अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाज़रीन। कैसे हैं आप? आज की एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है जो आपकी खिदमत में पेश करने आई हूँ। आपने अपने लबाब दहन यानी कि अपनी थूक में मिलाकर एक चीज़ को अज़ू तनासिल पर लगाना है। आपने हम बिस्तरी करनी है। इसके बाद मर्द और औरत को बेहद शहवत हासिल होगी और लज्जत हासिल होगी इंशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आज आपको बताने जा रही हूँ लबाब दहन यानी कि थूक में मिलाकर अज़ू तनासिल पर लगाएं और इसका जादू देखें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पुरकशिश लम्हात को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले है दालचीनी, नंबर 2 पे है कबाबा। फ्रेंड्स, ये आप किसी भी पंसार के पास चले जाएं, पंसार के पास जाके आप इन चीज़ों का उनसे कहें तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। नंबर 1 पे है दालचीनी, नंबर 2 पे है कबाबा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि चीज़ों की तस्वीरें मैं आपके सामने इसलिए रखती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और आपको आसानी से चीज़ें मिल सकें। तो नाज़रीन, जो तीसरी आपको इसमें चीज़ चाहिए वो है अकरकरा। अकरकरा भी एक बूटी है। ये तीनों चीज़ें आपने 40 ग्राम हम वज़न ले लेनी है। फ्रेंड्स, सबसे आसान ये होगा, आप किसी पंसार के पास चले जाएं, आप उससे दालचीनी, कबाबा और अकरकरा ले लें। ये तीनों चीज़ें आपने 40 ग्राम लेनी है, मतलब कि हर एक चीज़ 40 ग्राम होनी चाहिए। जैसे 40 ग्राम कबाबा, 40 ग्राम दालचीनी और 40 ग्राम ही अकरकरा। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ करके इनको बारीक पीस लेना है, ग्राइंडर कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। फ्रेंड्स, शहद आपने इतना इसमें मिलाना है कि ये एक माजून की शक्ल में तैयार हो जाए। आप देख लें कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, जैसे माजून होता है, माजून की तरह यह गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। जब आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें शहद में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो आपने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, एक चीज़ और डालनी है इसमें, और मैं आपको बताती हूँ वो क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, सूंड यानी कि अदरक, खुश्क अदरक जो होता है, सूखा हुआ अदरक होता है, उसे हम कहते हैं सूंड। तो फ्रेंड्स, आपने सूखे हुए अदरक यानी कि सूंड को बारीक पिसा हुआ लेना है या आपने पीस लेना है। आपने ये जो माजून तैयार किया था, ये 3 चीज़ों को शहद में मिला के माजून तैयार किया, उसमें थोड़ी सी मिकदार में आपने सूंड यानी कि अदरक का पाउडर डाल लेना है। ये डाल के आपने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो आपने इसको किसी छोटी सी जार या किसी डब्बी में डाल के रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने किसी अच्छी साफ़ सी बोतल में इसको रख लेना है, महफूज कर लेना है। फिर जब आपको ज़रूरत हो, यानी कि वक्त ज़रूरत पे आपने थोड़ा सा माजून अपनी हथेली पे रखना है और इसमें अपना लबाब दहन यानी कि इसमें अपना थूक थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने अज़ू तनासिल पर लगा लेना है। उसके बाद आपने हम बिस्तरी करनी है। ठीक है फ्रेंड, फिर आप कमाल देखें, इतना ज़बरदस्त कमाल आप अपनी आंखों से देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर आपने मुझे दुआएं देनी है कि हमें क्या जादू की रेमेडी बताई है। ऐसे नुस्खा आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको हमारे कुछ ऐसे चैनल हैं जहां अच्छी टिप्स मिलती हैं। ऐसे नुस्खे आपको पुराने कुतुबखाने या पुरानी किताबों में मिलते हैं। उन किताबों से मैंने आपको अच्छे अच्छे नुस्खे बताए हैं और इंशाल्लाह आगे भी बताती रहूँगी, जो आपको कोई नहीं बताएगा। फ्रेंड्स, ये नुस्खे हर किसी के पास नहीं होते। कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और उसको कॉपी करके एक वीडियो बना लेते हैं, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। हम पुरानी किताबें देखते हैं, पुराने जो हकीम हैं उनसे मशवरा करते हैं और आपके साथ हम ये नुस्खा शेयर करते हैं। वीडियो आपके लिए हम जो लेके आते हैं उसमें जो हमारा नुस्खा होता है वो बिल्कुल गारंटी शुदा होता है।
100% वो गारंटी शुदा होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ हो, वही हम चीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। हर कोई अपने अपने नुस्खे बताता है, हम आपको 100% गारंटी शुदा नुस्खे बताते हैं। हम आपके लिए ज़रूरी चीज़ें लेकर आते हैं, आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप हकीमों के पास जाएंगे तो ये नुस्खा बनाकर आपको देंगे और हज़ारों रुपए आपसे लूट लेंगे, तो आपको अकल आएगी कि वाकई हमारे फ़ायदे की वीडियो थी जो हमने अनदेखी कर दी। फ्रेंड्स, अगर आज आप हमारी बातों पे गौर करते हैं, इन बातों पे तवज्जो देते हैं, आज आपको थोड़ा सा मसला है, आप उसको हल कर सकते हैं, लेकिन आप इनको देख के अनदेखा कर देंगे और डॉक्टरों और हकीमों के पास जाएंगे तो सिर्फ आप वहाँ पर लुट के ही आएंगे, क्योंकि आजकल जो नए हकीम हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों की कदर करें। और हाँ, एक बात आपको बताती चलूँ कि हम जो तस्वीरें लगाते हैं, जो हमारे थंबनेल्स पे जो हमारी तस्वीरें लगी होती हैं, हमारी वीडियो के ऊपर जो तस्वीर हमने लगाई होती है, वो तस्वीर लगाना हमारी एक मजबूरी होती है, क्योंकि ये तस्वीर लगाने से व्यूअर्स आते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को और अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें सपोर्ट किया करें। मैं सिर्फ अपनी नहीं, अपने तमाम यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके इस मेरे तरह चैनल हैं, जो जैसे मेरा चैनल है, इस तरह मेरे और भी बहन भाइयों के चैनल हैं, आप उनके लिए गलत कमेंट ना किया करें, आप उनको अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि एक तस्वीर की वजह से आप नेगेटिव ना सोचा करें, आप पॉजिटिव सोचा करें और अच्छी सोच का इजहार किया करें। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा